हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे टॉप 100 क्वेश्चन और जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर बेस्ड है, जिसमें हम अरिस्टोटल, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, एस.टी. कॉलरेज, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट को सिलेबस में दिया हुआ है। ये अपनी तो ओर से नहीं करा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये क्रिटिसिज्म पर है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और जितने भी MCQs हैं वो हमने MCQ फॉर्म में लिया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो GIC लेक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो हम लाते रहेंगे और आने वाली TGT PGT परीक्षा की नोटिस आ गया, अखबार में आ गई है कि जुलाई में आपकी भर्ती आ जाएगी। तो जुड़े रहें और बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू होगी और बहुत जल्दी उसका पेपर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। इसमें हमने 100 क्वेश्चन लिया है। आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द सोल ऑफ ट्रेजेडी तो किसे बोला जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्लॉट को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन डेट इज तो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं सीरियस कंप्लीट ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म हमार्सिया इन अरिस्टोटल थ्योरी रेफर टू तो क्या दिखाती है? हमार्सिया तो इसका मतलब होता है अ ट्रेजिक फ्लॉ। इसका मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ और एरर इन जजमेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। Which element of tragedy is given the lowest rank of by Aristotle तो सबसे अंतिम स्थान पर किसको दिया गया है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल को सबसे लास्ट स्थान दिया गया है। द टर्म कैथारसिस प्राइमरली सिग्निफाई तो इसका मतलब क्या होता है? कैथारसिस का तो इसका मतलब होता है इमोशनल प्यूरिफिकेशन थ्रू पिटी एंड फियर। पिटी एंड फियर के द्वारा क्या होती है? प्यूरिफिकेशन होता है। जब भय आता है, डर आता है तो क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विच पेयर ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्म द आइडियल ट्रेजिक प्लॉट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल तो कह रहा है कि कौन सा ट्रेजिक प्लॉट है जो दिखाता है एलिमेंट के द्वारा, वो अरिस्टोटल के द्वारा। तो ये हो जाएंगे आपके पेरिपेटिया और एनाग्नोसिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पेरिपेटिया और एनाग्नोसिस। पेरिपेटिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और एनाग्नोसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन या डिस्कवरी जिसे बोला जाता है। अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिपेटिया मीन्स तो पेरिपेटिया का मीन्स होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ऑप्शन हो जाएगा बी। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है अ सडन चेंज इन सर्कमस्टेंसेस यूजुअली फ्रॉम गुड फॉर्च्यून और टू बैड। गुड से जाता है बैड की तरफ चला जाता है, अच्छे से बुरी की ओर चला जाता है। नेक्स्ट, अरिस्टोटल प्रेफर्ड विच काइंड ऑफ प्लॉट तो किस प्रकार के प्लॉट को वो प्रेजेंट करते हैं, प्रेफर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स प्लॉट। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल पोइट्री इज मोर फिलोसॉफिकल देन हिस्ट्री। जो पोइट्री होती है वो मोर फिलोसॉफिकल होती है देन हिस्ट्री बिकॉज इट डील्स विद ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरिस्टोटल डिस्कस ट्रेजेडी चीपली तो कहाँ ट्रेजेडी की परिभाषा दी है, कहाँ इसको डिस्कस किया है? तो इनका आया था पोइटिक्स। पोइटिक्स में इन्होंने इसको डिस्कस किया। ऑप्शन सी हो जाएगा, पोइटिक्स। जॉन ड्राइडन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ तो किस में लिखी गई है? ये डायलॉग, ट्रेटाइज, एपिस्टल, प्रेफेस में। तो ये डायलॉग में लिखी गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पेपर में छप सकता है ये। विच कैरेक्टर इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी रिप्रेजेंट ड्राइडन हिमसेल्फ तो ड्राइडन किस मतलब कौन सा कैरेक्टर है जो ड्राइडन हिमसेल्फ को प्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंडर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो अपने को न्यू मैन के नाम से जाना जाता है। ड्राइडन डिफेंड इंग्लिश ड्रामा अगेंस्ट तो किसके अगेंस्ट डिफेंड करता है ड्रामा को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच न्यू क्लासिकल ड्रामा।
ड्राइडन डिफाइंस अ प्ले एज, तो प्ले को कैसे डिफाइन करता है वो, तो जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ड्राइडन फेवर्ड राइम इन हीरोइक प्लेज बिकॉज, तो क्यों उसके फेवर में था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिवेटेड द लैंग्वेज एंड डिग्निफाई ऑफ ड्रामा। विच वर्क इज रिगार्डेड एज ड्राइडन्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल ऐसे, तो इनका मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल ऐसे कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, तो क्या दिखाते हैं डॉक्टर जॉनसन, तो इनका जो आता है वो आता है न्यू क्लासिकल एंड क्रिटिकल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डॉक्टर जॉनसन प्रीफेस टू वर्ड्स शेक्सपियर बाज पब्लिश्ड इन, तो एक कब पब्लिश होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, प्रीफेस टू शेक्सपियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1765। अकॉर्डिंग टू जॉनसन शेक्सपियर ग्रेटनेस लाइज चीफली इन हिज, चीफली उसे मानते हैं क्यों, क्योंकि वो दिखाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डॉक्टर जॉनसन रिजेक्टेड द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, तो क्या कर देते हैं वो, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिटिकल वर्क कंटेन्स जॉनसन फेमस असेसमेंट ऑफ शेक्सपियर, तो उनका कौन सा वर्क था जो दिखाता है फेमस असेसमेंट ऑफ शेक्सपियर, तो ये हो जाएगा प्रीफेस टू शेक्सपियर जो 1765 में आया था। एस.टी. कॉलरेज बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय पब्लिश्ड इन, तो कब पब्लिश होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कॉलरेज का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, 1817। कॉलरेज डिस्टिंक्शंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन अपीयर्स इन, तो कहाँ देखने को मिलती है फैंसी एंड इमेजिनेशन, ये आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कॉलरेज प्राइमरी इमेजिनेशन इज, तो इमेजिनेशन के बारे में बता रहे हैं ये, तो ये मिलती है आपको देखने को ऑप्शन नंबर बी, द लिविंग पावर ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। सेकेंडरी इमेजिनेशन डिफर्स फ्रॉम प्राइमरी इमेजिनेशन, तो किस प्रकार वो जो डिफरेंस बताते हैं वो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेट्स कॉन्सिक्वेंसली एंड क्रिएटिवली। अकॉर्डिंग टू कॉलरेज फैंसी इज, फैंसी क्या है कॉलरेज के अनुसार, तो ये 26 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, सॉरी हो जाएगा सी, अ मैकेनिकल मोड ऑफ मेमोरी इमेंसिपेटेड फ्रॉम टाइम एंड स्पेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फैंसी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है, कॉलरेज बोरोड मेनी फिलोसॉफिकल आइडियाज फ्रॉम बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रॉम, तो उन्होंने कहाँ से इसको बोरो किया था, तो ये बोरो किया था आपका कैंट एंड स्केलिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन आइडियलिस्ट थे, फिलोसॉफिकल थी, जिसको लिया था एमेनुअल कैंट से, इनका नाम था एमेनुअल कैंट एंड F.W.J. स्केलिंग, ये नाम है ऑथर के, वहाँ से इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे कॉलरेज साहब। कॉलरेज थ्योरी इमेजिनेशन वाज लार्जली फॉर्मुलेटेड इन द अपोजिशन टू साइकोलॉजी ऑफ, तो क्या दिखाता है ये दिखाता है ऑप्शन नंबर ए, एसोसिएशन निजम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया कंटेन द फेमस डिस्टिंक्शंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन, तो कौन से चैप्टर में ये बात करते हैं, तो इनका चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसमें बताते हैं इमेजिनेशन के बारे में और फैंसी के बारे में बताते हैं। कॉलरेज डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर इमेजिनेशन, तो ये बताते हैं शेक्सपियर को कैसे इमेजिन करते हैं जी, तो दिखाते हैं ऑर्गेनिक एंड क्रिएटिव। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ क्रिटिकल मैनिफेस्टो इज फाउंडेड इन, तो इनका कौन सा वर्क था जो दिखाता है आपका क्रिटिकल मैनिफेस्टो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट जो 1800 में आया था ये। वर्ड्सवर्थ डिफाइंस पोइट्री, तो वो कैसे पोइट्री को डिफाइन करते हैं, तो करते हैं वो द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ
पोइट्री टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम, तो कहाँ से निकलती है पोइट्री? तो ये बताते हैं पोइट्री निकलती है पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ प्रीफर टू लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ, तो कैसी लैंग्वेज को मानते हैं वो? तो इसका हो जाएगा कॉमन मैन इन रस्टिक लाइफ। ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ कंसीडर्ड रस्टिक लाइफ स्पेशली सुटेबल फॉर पोएट्री बिकॉज, तो कैसे मानते हैं सुटेबल वो उसको? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन पैशंस आर सिमिलर एंड मोर जेन्यून देयर। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ पोएटिक थ्योरी, तो कैसे वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पोएट्री शुड एम्प्लॉय द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एस टी कॉलेज ऑब्जेक्टेड टू वर्ड्सवर्थ थ्योरी मेनली बिकॉज, तो उसको कैसे क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट करते हैं वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री कैन नॉट बी आइडेंटिकल विद द ऑर्डिनरी स्पीच। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड द पोएट एज, तो क्या दिखाते हैं? ए मैन स्पीकिंग टू मैन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैथ्यू एंडोल्ड फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अपीयर्स इन, तो ये कहाँ अपीयर होता है? तो ये अपीयर होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्टडी ऑफ पोएट्री में। स्टडी ऑफ पोएट्री। मैथ्यू एंडोल्ड टचस्टोन मेथड इज एक्सप्लेन इन, तो कहाँ इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है इसको? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 40 का। तो ये हो जाता है स्टडी ऑफ पोएट्री में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, स्टडी ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टचस्टोन मेथड प्रपोज दैट पोएम शुड बी जज बाय कंपैरिजन विद, तो किसकी तुलना करते हैं ये तुलना करती हैं पैसेज फ्रॉम एक्नोलेज्ड ग्रेट पोएट्स, जो ग्रेट पोएट हैं उनका कोई इंपॉर्टेंट पैसेज लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन लीजिए, कोटेशन लीजिए, उससे क्या करते हैं? तुलना करना पड़ेगा। तो ये दिखाते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनरोल्ड कंसीडर्ड विच क्वालिटी इसेंशियल इन ग्रेट पोएट्री, तो कौन सी क्वालिटी को मानते हैं ये? हाई सीरियसनेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हाई सीरियसनेस। इन अनरोल्ड व्यू द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इनटू, तो कौन सा दिखाते हैं? क्रिटिसिज्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी द ऑब्जेक्ट इन एज इन इट सेल्फ इट रियली इज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनरोल्ड फ्रेज द बेस्ट डेट हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद, तो किससे जुड़ी हुई है ये किससे जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्चर एंड एनार्की। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, कल्चर एंड एनार्की। अकॉर्डिंग टू अनरोल्ड क्रिटिसिज्म शुड बी, तो क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए? तो जाना चाहिए डिसइंटरेस्टेड एंड ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टी.एस. इलियट ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, तो ये कब पब्लिश होता है? तो ये पब्लिश होता है 1919 में, 1919। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलियट्स एज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन रिक्वायर अ पोएट टू पसेसेस, तो क्या रिक्वायर करता है ये? हिस्टोरिकल सेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इलियट द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट, तो क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शंस ऑफ पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इलियट कंपेयर्स द पोएट्स माइंड टू विच केमिकल कैटलिस्ट, तो किससे ये तुलना करते हैं? ये करते हैं प्लेटिनियम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ पोएटिक इन पर्सनैलिटी इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है टी.एस. इलियट से, टी.एस. इलियट से। इलियट कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज फॉर्मुलेटेड प्राइमरली इन हिज ऐसे, तो कहाँ मिलती है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? ये आपको मिलेगी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव सिचुएशन और चेन ऑफ इवेंट्स एंड इवोक पर्टिकुलर इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि इलियड क्रिटिसाइज हेमलेट बिकॉज, तो उसको क्यों क्रिटिसाइज करता है हेमलेट को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमलेट इमोशंस एक्सीड द फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन द प्ले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. इलियट। और ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है द मेटाफिजिकल पोएट में, जो 1921 में आया था, मेटाफिजिकल पोएट्स। अकॉर्डिंग टू इलियट, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी अकर्ड आफ्टर द एज ऑफ, तो कहाँ दिखती है? ये देखने को मिलती है डन के बाद, मेटाफिजिकल के बाद मिलती है मॉडर्न एज में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इलियट एडमायर द मेटाफिजिकल पोएट्स बिकॉज दे पसेज्ड, तो क्या पसेज करते हैं वो? तो दिखाते हैं वो, जैसे क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। Which poet is regarded by Eliot as the chief representative of unified sensibility? तो कौन सा पोएट था जिसको मानता है वो चीफ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहन्टन। Tradition and the individual talent, Eliot argued that tradition cannot be inherited, must be। तो क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका ऑप्शन बी, acquired through greater labor। Eliot's historical sense involves a perception of, तो क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ पास्ट एंड इट्स रिलेशन टू द प्रेजेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा। विच क्रिटिकल प्रिंसिपल बेस्ट समराइज इलियट्स थ्योरी ऑफ पोएट्री, तो ये क्या दिखाती है? तो ये दिखाती है पोएट्री इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम इमोशन एंड पर्सनैलिटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कॉल्डेज द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म द डायरेक्टेड अगेंस्ट, तो किसके खिलाफ क्यों करता है? किसके खिलाफ दिखाता है अपने ऑर्गेनिक फॉर्म को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा मैकेनिकल थ्योरी ऑफ आर्ट। अकॉर्डिंग टू कॉल्डेज अ वर्क ऑफ आर्ट शुड ग्रो, तो कैसे ग्रो होता है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द फ्रेज एसेम्प्लिस्टिक पावर रेफर टू, तो ये किसको दिखाती है? तो दिखाती है आपकी सेकेंडरी इमेजिनेशन को। ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉल्डेज कॉइन्ड द टर्म एसेम्प्लिस्टिक टू मीन, इसका मतलब क्या होता है? जो टर्म कॉइन की थी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाता है यूनिफाइंग एंड शेपिंग इनटू वन होल। ऑप्शन बी हो जाएगा। Which German philosopher most influenced Coleridge's critical thought? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। Coleridge criticized Wordsworth poetic theory mainly, तो कौन से चैप्टर में वर्ड्सवर्थ को ये क्रिटिसाइज करता है? बायोग्राफी लिटरेरिया में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये करता है चैप्टर नंबर आपका 70 से लेके 22 तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकता है कौन से पार्ट में ये क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है वर्ड्सवर्थ को। अकॉर्डिंग टू कॉल्डेज मीटर कंट्रीब्यूट्स टू पोएट्री बाय, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रोड्यूसिंग प्लीजर थ्रू रेगुलरिटी एंड वेरिएशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो पेपर में आते नहीं है। अभी ये पेपर हुआ है टीजीटी का, उसमें आपने देखे होंगे कितने अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो सिलेबस में दिया है आपका, ये तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, और ये आपके आने वाली टीजीटी पीजीटी इसमें भी काम करेगा। अनरोल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हाई सीरियसनेस वाज ड्राइव्ड लार्जली फ्रॉम हिज एडमायरेशन, तो किसकी प्रशंसा करता है वो? प्रशंसा करता है आपका होमर, दांते एंड मिल्टन की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनरोल्ड कंसिडर्ड विच पोइट द ग्रेटेस्ट मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ हाई सीरियसनेस, तो किसको ये हाई सीरियसनेस मानता है? ग्रेटेस्ट पोइट को भी, पोइट है वो, तो उसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अर्नोल्ड टचस्टोन मेथड हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज बिकॉज इट, तो उसको लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। तो करते हैं लोग, वो करते हैं रिलाइज ऑन आइसोलेटेड पैसेज रादर देन इंटायर वर्क, तो कुछ जो पार्ट होते हैं वो पूरे वर्क को कैसे बता सकते हैं वो अच्छा है या बुरा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, अर्नोल्ड डिफाइंस क्रिटिसिज्म, तो अर्नोल्ड क्या डिफाइन करता है, कैसे करता है डिफाइन, तो इसका हो जाएगा द फ्री प्ले ऑफ माइंड इन ऑल सब्जेक्ट्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वो सॉरी ए हो जाएगा। Arnold believed that criticism should prepare the way for. Arnold believed that criticism should prepare the way for. तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी। डॉक्टर जॉनसन प्रेज्ड शेक्सपियर फॉर डिपेक्टिंग, तो प्रशंसा करता है, और कहाँ करता है प्रशंसा, वो दिखाता है जॉनसन प्रेज्ड शेक्सपियर फॉर डिपेक्टिंग। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर। जॉनसन क्रिटिकल मेथड इज ऑफन डिस्क्राइब्ड, तो क्या डिस्क्राइब करता है क्रिटिकल मेथड, वो दिखाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 74 का हो जाएगा बी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। जॉनसन डिफेंडेड शेक्सपियर्स मिक्सचर ऑफ ट्रेजिडी कॉमेडी बिकॉज, तो जो शेक्सपियर की आदत थी वो कॉमेडी और ट्रेजिडी को मिला देता था, तो उसको क्या डिफेंड करता है जॉनसन, तो करता है इट रिफ्लेक्टेड द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैमनेसिस इज द बेस्ट अंडरस्टूड एज, तो कहाँ देखने को मिलता है, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल पोइट्री डिफर्स फ्रॉम हिस्ट्री बिकॉज पोइट्री डील्स विद, पोइट्री कहाँ में डील करती है, ये आपकी डील करती है आपकी यूनिवर्सल्स में। विच स्टेटमेंट वुड अरिस्टोटल मोस्ट लाइकली अप्रूव, तो कौन सा वो अप्रूव करता है, तो जो अप्रूव करता है वो करता है प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फॉर अरिस्टोटल द आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड बी, तो कौन सा इनका आइडियल ट्रेजिक हीरो था, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नाइदर कंप्लीटली गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरिस्टोटल 6 एलिमेंट ट्रेजिडी, तो कौन सा ऐसा जो एलिमेंट है जो 6 एलिमेंट में नहीं पाया जाता है, तो इसमें कौन कौन से हैं आपका, इसमें जो 6 एलिमेंट है वो है सबसे पहला प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी और स्पेक्टिकल। तो इसमें कौन सा नहीं है, इसमें आपकी सेटिंग नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेटिंग, सेटिंग का कहीं भी नाम नहीं है। सुन ले एक बार, प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टिकल। ड्राइडेंस क्रिटिकल पोजीशन इज ऑफन रिगार्डेड एज, तो क्या दिखाते हैं ड्राइडेंस आप, तो वो दिखाते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, अ बैलेंस बिटवीन एंड मॉडर्न टेक्निक्स। नेक्स्ट है एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी क्रिटिक्स प्राइमरली डिफेंस, तो क्या दिखाते हैं वो दिखाते हैं एंशियंट ड्रामा को डिफेंड करते हैं वो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कौन करता है, जी करते हैं जॉन ड्राइडन। लिसिडेनियस इज द ड्राइडन्स डायलॉग इज द स्पोकन फॉर, तो किसके लिए बोलता है, तो बोलता है फ्रेंच ड्रामा के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्रेंच ड्रामा के लिए बोलता है। इसमें 4 करेक्टर ध्यान रखेंगे। नियंडर अल्टीमेटली आर्ग्यू डेट इंग्लिश ड्रामा एक्सेल्स बिकॉज ऑफ इट्स, तो क्या दिखाता है उसको, तो उसे बताता है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेराइटी एंड विटिलिटी। डॉक्टर जॉनसन बिलीव दैट शेक्सपियर प्लेज रिमेन रेलिवेंट बिकॉज दे पोर्ट्रेल, इसमें जो कौन सा आंसर बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल ह्यूमन नेचर। जॉनसन क्रिटिसिज्म में बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो कैसे डिस्क्राइब करता है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरल एंड प्रेगमेटिक। विच फेमस स्टेटमेंट बिलोंग टू डॉक्टर जॉनसन, तो कौन सा इनका फेमस स्टेटमेंट था पोएट्री को लेकर,
इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द एंड ऑफ राइटिंग इज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्ट, द एंड ऑफ द पोएट्री इज इंस्पायर्ड बाय द प्रेसिंग। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉलेज सेकेंडरी इमेजिनेशन, तो कौन सी सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डिस्कॉल्व एंड रिएक्टिव एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिक्रिएट्स एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच फैकल्टी merely suggested and combines image without creating organic unity, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, फैंसी। कॉल्ड इन क्रिटिकल थ्योरी इज फंडामेंटली बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ, तो किसके में आधारित है? तो ये आधारित है पर 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 का, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ प्रीफेस्ट इज ऑफन रिगार्डेड एज द मैनिफेस्टो ऑफ, तो ये देखने को मिलता है आपका रोमांटिसिज्म में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विच स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ रिजेक्टेड, तो कौन सा स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देता है विलियम वर्ड्सवर्थ? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पोएटिक डिक्स। ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा, पोएटिक डिक्शन इज सुपीरियर टू ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जबकि होने का चाहिए उल्टा कर दिया यहाँ। नेक्स्ट है टचस्टोन मेथड 6 टू एवेल्यूट पोएट्री थ्रू, तो पोएट्री को क्या बनता है वो? तो जो इसका जो आंसर बनेगा टचस्टोन मेथड बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कंपैरिजन विद एक्नॉलेज मास्टरपीसेस। अर्नोल्ड फ्रेज है हाई सीरियसनेस इज मोस्टली या मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो किससे जुड़ी हुई है? हाई सीरियसनेस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ग्रेट पोइट्री, ग्रेट पोइट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ड्राइडन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, कॉलेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एंड टचस्टोन मेथड, और इलियट कैथारसिस, तो इसमें कौन सा करेक्टली मैचेज है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नोल्ड जो है वो टचस्टोन मेथड से जुड़ा हुआ है, बाकी सब गलत है जी। इसमें जो सही आंसर क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से जुड़ा हुआ है इलियट, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जुड़ा हुआ है टी.एस. इलियट, कैथारसिस से जुड़े हुए हैं आपके अरिस्टोटल, और टचस्टोन मेथड से जुड़े हुए हैं अर्नोल्ड। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इलियट्स डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पर्सनैलिटी अपोज द रोमांटिक एम्फेसाइज ऑन, तो क्या दिखाता है इलियट? तो ये दिखाता है आपका पर्सनल इमोशन एंड सेल्फ एक्सप्रेसेशन। द विच ऐसे कंटेंस इलियट्स थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल पोएट्स। इलियट हिस्टोरिकल सेंस requires the plot the poet to be aware of, तो इसका आंसर क्या बनेगा 98 का? बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द होल लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ यूरोप। पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, ये कहाँ मिलती है लाइन देखने को? ये आपको लाइन मिलेगी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल पोएट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो कौन सबसे पहले आया था? सीक्वेंस क्या है इसका? इसका सीक्वेंस बनेगा जॉन ड्राइडन, जॉनसन, कॉलेज, अर्नोल्ड और इलियट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग regarded criticism as a disinterested endeavor to learn propagate the best knowledge and thought, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 101 का ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू अर्नोल्ड। The poet has not personality to express but particular medium the statement is associated with, ये statement किससे जुड़ा हुआ है?
द पोइट हैज नॉट पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस बट पर्टिकुलर मीडियम। तो ये जुड़ा हुआ है आपका, ये जुड़ा हुआ है आपका टी.एस. इलियट से। Which critic is most closely associated with the phrase being suspension of disbelief? The being suspension of disbelief। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्री कॉलरेज। The criticism of poetry through the selected passage from great poets known as। तो कौन से पोइट को वो अच्छा बताता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टच स्टोन मेथड। The end of poetry is struck by pleasing it particular chiefly associated with। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉनसन। ये हमारे 100 क्वेश्चन थे जो बेस्ड है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, और जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखें, और ये पेपर में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कल मिलते हैं कोई नए टॉपिक पर जो जीआईसी लेक्चर पर बेस्ड होगा, या कमेंट में बता सकते हैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, या कोई प्रैक्टिस सेट का रिवीजन सीरीज बता सकते हैं। 3 दिन का समय बचा है और 14 तारीख को पेपर है, संडे है उस दिन। तो मिलते हैं कल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।